भावयोगी संत का भाव। आज का भाव दे रहे हैं कि मानव तन क्यों मिला, इसका मर्म जानना जरूरी है। इसका मर्म जानो। मर्मज्ञ जो होता है वो मानव तन का मर्म जानता है। हम भावयोगी संत की सत्संग में आने से पहले कैसा जीवन जी रहे थे और आने के बाद में कैसा जीवन जी रहे हैं, इसका भी मर्म जानो। हर पल अनुभव करो कि ये जीवन है, इसका मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है, इस मानव तन का स्वरूप क्या है। ये मानव तन लेके गुरुदेव आए, बाबा आए, भगवान आए, भक्त आए, संत आए, ऋषि मुनि आए। मानव तन में ही वो मर्म को जानकर अपना जीवन व्यतीत किया। और मर्म क्या है, भावयोगी संत क्या बताते हैं कि भगवत प्राप्ति, तत्वज्ञ की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति मानव जीवन का मर्म है। और इसके लिए सत्संग ही माध्यम है। सत्संग हमें धर्म के रास्ते पर चलाकर, मानव तन का मर्म बताकर, सत्कर्म का ज्ञान कराकर मोक्ष कैसे मिलेगी ये सब बता देती है। कितनी भी अशांति हो उसमें भी हमें ऐसे लगता है कि एक कोई है जो हमें पुकार रहा है कि आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे शांति दूंगा, तेरा दुख लूंगा, तू विचलित मत हो, तू अशांत मत हो। ऐसा लगता है कि कोई आधार है, कोई संभालने वाला है, कोई पुचकारने वाला है, और वो है हमारे गुरुदेव, हमारे भावयोगी संत। इसके दर पे आकर जाना कि जीवन रद्द था, सब कुछ था जीवन में, जिनकी हमें जरूरत थी वो सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक कमी लग रही थी और समझ नहीं पा रहे थे कि वो कमी किसकी है। एक चीज का अभाव लग रहा था, वो था सद्गुरु। और कैसे ये अपने सत्संग में बुलाकर अपनी कृपा का सहारा देकर लौकिक से अलौकिक बना देता है। लौकिक जीवन जी रहे थे, हमारी जरूरतें जो है वो है, लेकिन आवश्यकता तो सद्गुरु की है। उस आवश्यकता की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। पर ब्रह्म की प्राप्ति ही मानव तन पाने का मर्म है, और वो मिलेगा सद्गुरु की कृपा के सहारे के बल पर। और जैसे ही मर्म जानने के बाद में जीवन व्यतीत करने लगता है भक्त,
तो फिर वो भाव जो गुरु का मिलता है उसमें पकने लगता है, फिर वो कच्चा नहीं रहता है। कच्चा जीवन कभी मर्म तक नहीं पहुंच पाएगा। और सही में तो मर्म शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं कि शरीर को चलाने वाली शक्ति को जानो, कि हमारे शरीर में जो संधि स्थान है, जो मिलन का स्थान है, उस स्थान को पहचानो। वहीं पे चोट लगती है, वहीं पे ही मार्मिक बात का भेद खुलता है, वहीं पे ही दर्द होता है। किसी की बात का दर्द है, वो हाथ पैर में नहीं होगा, वो तो काम करने से होगा। आप तो काम करते हो, हाथ पैर दुखते हैं, आराम कर लेते हो, दवाई ले लेते हो, किसी से हाथ पैर सिर दबवा लेते हो, लेकिन पशुओं के दुखते होंगे तो उनको कौन दबाएगा? उनको वो किसी को कह भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारा इधर ध्यान ही नहीं जा रहा, यानी हम मर्म की तरफ जा ही नहीं रहे। एक लगन की मुझे तो मानव तन का क्या मर्म है, इसको जानना है। गुरुदेव आपको जनाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, पर उसके लिए समय तो देना ही पड़ेगा, व्याकुलता तो लगानी ही पड़ेगी। जब भाव में भक्त पक जाता है तो भावमय जीवन हो जाता है, और भावमय जीवन होगा तो फिर वो भक्त जो गुरु का है वो सांच की आँच की अनुभूति करेगा। फिर वो किसी बात की अनुभूति उसको नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस साइड से निकल जाएगी निरर्थक बातें। तो सांच, और सांच को आँच कहाँ? सांच की आँच के जो अनुभूति करेगा, सांच वाले का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, क्यों सांच की जो आँच है उसमें अभाव जल जाते हैं, तब वो आवागमन से छुटकारा पा जाएगा। तो आवागमन से छुटकारा पाना, तो ये हमारे अंदर प्रश्न बार बार उठना चाहिए। पर हमें तो बाहर की ज़रूरतें तो पूरी होनी चाहिए, पर लेकिन आवश्यकता किसकी है इसका हमें एहसास भी नहीं है। हम सब संत की भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, संत की भक्ति के अनुरागी है, और जो संत भक्ति के अनुरागी होंगे वो विकारों के वैरागी हो जाएंगे। और अभी तक विकारों से वैरागी नहीं हुए हैं, रागी है, तो संत भक्ति के अनुरागी नहीं है, चल रहे हैं रास्ते पे। चलते 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 कोई मिल जाए हमें सवारी, तो हम कहे थोड़ी देर हमें वहाँ पहुँचा देना, थकान आ रही है। ऐसे हम चलते चल रहे हैं, चलते चल रहे हैं, योनिया पे योनिया धारण कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास बहुत कुछ करते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। कोई करवा थोड़ी सकता है, हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। ज़बरदस्ती कोई हमसे करवा लेगा तो रसोई में जाके और हम एक रोटी चुपके से खा लेंगे, एक लड्डू मुँह में ले लेंगे। हमने तो लिया भैया, ज़बरदस्ती करवाया तो स्कूल भेज देते, स्कूल में खरीद लेते, क्योंकि व्रत का मतलब ही नहीं जानते क्या व्रत होता है। तो संत भक्ति के पथ के अनुरागी हम सब हैं, लेकिन हम बीच बीच में इधर उधर भी चले जाते हैं। तो अनुरागी की जगह फिर कभी रागी हो जाते हैं, कभी वैरागी हो जाते हैं। तो आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा? संत भक्ति के वैरागी अनुरागी की क्या पहचान है, पथिक की क्या पहचान है? कि वो अपने गुरु के वाक्य को प्रधानता देता है। मेरा गुरु क्या कह रहा है और मेरे गुरु का शिष्य क्या कह रहा है,
जब उसको वो प्रधानता देने लग जाता है तो वो मर्म की ओर बढ़ने लगता है, अपने ही स्वभाव की ओर बढ़ने लगता है। और अपने स्वभाव की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा वो अपने स्वरूप में लीन होगा, पर में लीन नहीं होगा। स्वरूप में जब लीन हो जाएगा फिर वो बाहर की मलिनता, बाहर की गंदगी अपने अंदर में नहीं ले पाएगा। गुरुदेव की जो अमृतवाणी बड़ी मार्मिक है, तात्विक है, सात्विक है। धारण करोगे, प्रधानता दोगे, इनके बताए रास्ते पे चलोगे तो फिर आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा और जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति, रहे शांति।